हमारे एंसेस्टर जो राजा ध्रुवदेव थे उनसे हमारी लिनियज है, रॉयल लिनियज। तो हमारा राइटफुल क्लेम जम्मू कश्मीर में बनता है, लेकिन पहले बार ही नहीं होगा कि कोई महाराजा को जेल में भेजा है। जब तक हम जिंदा है जम्मू कश्मीर सॉवरेन स्टेट रहती है। इंडिया ने यहाँ पे बैन भी लगाया था, ऐसे ही है? हाँ, उसके बाद मेरा बाप और माँ का मिस्टीरियस मर्डर और डेथ हो गई। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ, people are my favorite thing, they make me sing, yellow, white, black, brown and pink, dancing and sing। मैं हूँ His Highness Shri Maharaja Ankit Love of Jammu and Kashmir, King of Jammu, Nizam of Kashmir, Sultan of Muzaffarabad, Emir of Hanza, Emir of Nagar, Gaipol of Ladakh। तो अंकित, आज आप कोर्ट आए हुए थे, आपको पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर अटैक करने के इल्जाम में चार्ज किया गया। आपने पाकिस्तान हाई कमीशन पे अटैक किया था पहलगाम के वाकये के बाद। हाँ, करेक्ट। हमने अटैक नहीं कहेंगे, हमने प्रोटेस्ट किया था। ये हम सोचते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्योंकि रात में था, कोई नहीं था वहां पे, और थोड़े शीशे टूट गए और हम थोड़े अंधे बिगड़ गए। थोड़े शीशे कहाँ पे? 4-5 जगहों पे शीशे टूट गए, वहाँ क्रिमिनल डैमेज हुआ है, तभी तो आपको चार्ज किया गया। लेकिन हमारा दिल तो टूटा हुआ है, उसकी डैमेज कौन रिपेयर करेगा? हाँ, दिल टूटा हुआ है। दिल पाकिस्तान ने तो नहीं तोड़ा। दिल तो दोनों जो हमसे प्यार करते हैं उन्होंने तोड़ा। लगता है हमारे पास बहुत पत्नी है, हम तो महाराजा हैं, तो सारी पत्नी एक साथ झगड़े कर रहे हैं। लेकिन दिल आपका क्या मतलब रोमांटिक हवाले से टूटा है या कोई और वजह? दिल अरे, जम्मू कश्मीर से कौन ज्यादा प्यार करता है हमसे? हम तो महाराज हैं, तो सोचो। अच्छा, तो आपको ये आप बता दें कि आपका जो महाराजा का, आपने आज कोर्ट, आपने जज को भी बताया कि आप महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। हाँ जी। आपको कैसे, आप अपने आप को ये क्लेम करते हैं? आपके एंसेस्टर्स महाराजा थे और वो अभी तक? ये क्लेम नहीं है, ये राइटफुल इनहेरिटेंस है। अब ये देख सकते हो हिस्ट्री में, क्योंकि हाँ, हमारे एंसेस्टर जो राजा ध्रुवदेव थे उनसे हमारी लिनियज है, रॉयल लिनियज। तो हमारा राइटफुल क्लेम जम्मू कश्मीर में बनता है, क्योंकि ये तो हमारी इनहेरिटेंस है, क्योंकि सबने एब्डिकेट थ्रोन किया। जैसे यहाँ पे भी पहले जब राजा ने एब्डिकेट किया था, फिर सक्सेशन दूसरे लाइन पे गया, तो हमारे लाइन पे सक्सेशन आया, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 26 of 1971 ने सारे इंडियन सिटीजन्स को बैन कर दिया रॉयल टाइटल्स होल्ड करने के लिए। तो सिर्फ हम बचे जिसको रॉयल टाइटल मिल सकती है, लेकिन ये रॉयल टाइटल सॉवरेन टाइटल भी है। वो क्या? हाँ, मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी थी 26 अप्रैल, उस रात को हुआ अर्ली आवर्स में 27 अप्रैल की, तो माँ की डेथ की एनिवर्सरी थी, और मैं चाहता था कि मेरी माँ की पोस्टमार्टम मेरे को चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे को गवर्नमेंट ने मेरी माँ का पोस्टमार्टम नहीं मिला। वो बहुत अजीब सर्कमस्टेंस में मरी। हम भी बैन थे कंट्री आने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए। इंडिया ने बैन किया। हाँ, इंडिया ने हमको बैन किया था, तब हम वापस गए, बैन ओवरलिफ्ट कर दिया हमने। हम नहीं जानते क्यों है कि हमारी माँ की ऐसे अजीब सी डेथ हुई। जब वो टेलीविजन और न्यूज पे थे और उन्होंने कहा था मेरे बाप के भी अजीब सी डेथ हुई 31 मई 2022 पे, तो उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो हम चाहते हैं कि हमारी माँ की मर्डर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुई, हमने डिफेंस करी। हमारी राइट है महाराजा, और रिस्पांसिबिलिटी है जम्मू कश्मीर के लिए, हम डिफेंस के लिए कुछ करें। देखो, हमने कभी भी एक मोर्टार, मिसाइल, बुलेट नहीं फायर करी। सब लोग जो कॉन्फ्लिक्ट में है उन्होंने सारी फायर किया। पत्थर हाथ से गिर गए, अंधे हाथ से गिर गए, ये भी कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये डिफेंस के लिए गिर गए, ये प्रोटेस्ट में गिरे। ये पत्थर और ये अंधे जो गिरे, ये भगवान से गिरे। जो अंधे होते हैं वो क्रिएशन की चीज होती है, अंधे से लाइफ आती है। हम कोर्ट में जो जज के सामने तो ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी ना, वहां तो सीधा सीधा वो पत्थर देखेंगे, टूटे हुए शीशे देखेंगे और देखेंगे कि अंकित लव है। वो पता नहीं आपके महाराजा का टाइटल भी मानते हैं या नहीं। नहीं, पहले वो देखेंगे इंग्लैंड एंड वेल्स की लॉज के बिकॉज जो हम कर रहे हैं वो क्रिमिनल नहीं कंसिडर्ड है, क्योंकि सेक्शन 21 ऑफ स्टेट इम्यूनिटी एक्ट 1976 स्टेट्स दैट इफ ए सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड, जो इम्यूनिटी दिखा सकता है, जो सर्टिफिकेट हमने कोर्ट को दे दिया, जो रिकॉग्नाइज करता है जम्मू कश्मीर सॉवरेन स्टेट से, फॉरेन सेक्रेटरी के से सर्टिफिकेट मिला है, जो हमको हेड ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, केस खत्म होता है। तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती जो आपने सर्टिफिकेट कोर्ट को दिया, तो इन दैट केस तो फिर ये मामला खराब लग रहा है आपके लिए। नहीं, फिर क्या होता है, अगर कोर्ट को नहीं पसंद है तो हमको 3 महीने जेल जा सकते हैं, लेकिन पहले बार ही नहीं होगा कि कोई महाराजा को जेल में भेजा है। तो ये ऐसे हम नहीं करते। अरे, जब तक हम जिंदा है जम्मू कश्मीर सॉवरेन स्टेट रहती है। अच्छा, लोग समझते हैं कि आपने सिर्फ जो है ना पाकिस्तान हाई कमीशन पे जो है ना पत्थर फेंके, आपने तो इंडियन हाई कमीशन पे भी पत्थर फेंके और इंडिया ने आप पे बैन भी लगाया था, ऐसे ही है? हाँ, उसके बाद मेरा बाप और माँ का मिस्टीरियस मर्डर और डेथ हो गई। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ, तो आप सस्पेक्ट करते हैं कि उनको असैसिनेट किया गया या कुछ? हाँ, ये हमने कहा है प्रेस में। हाँ। यह सबसे बड़ा वायरल इंटरव्यू दो था जम्मू कश्मीर में, जब हम वापस आए, इसी टॉपिक पे है। इस सारे न्यूज़पेपर्स अखबार में छपा हुआ है कि हमारे सोशल के गवर्नमेंट के एजेंट्स ने
हमारी माँ और बाप को असैसिनेट करा हुआ है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंट्स ने असैसिनेट हमारे माँ बाप को किया है। हम रिपीट करेंगे, ये हमारा सोच है, क्योंकि हमको पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिला, क्यों डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई असेंबली नहीं थी, हमारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास डेमोक्रेटिक मैंडेट भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम कोई राज्य सोचते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है। जो रॉयल सीट उधमपुर में सबसे ज्यादा सख्त वोट हमको ही मिलती है, तो हमारे पास डेमोक्रेटिक मैंडेट भी है सारे रॉयल क्लैन के। अब आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, जो जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, आप उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि चलो आपके साथ आपकी माँ का इतना बड़ा वाकया पेश आया था, वुड यू रिक्वेस्ट देम कि आप वो विड्रॉ कर जाएं और कह दें कि ठीक है, फ्यूचर में एक अगर ये वादा करें कि महाराजा साहब कि आप वहाँ दोबारा पत्थर नहीं मारेंगे और वो मामला खत्म हो जाए। देखो, अगर वो वादा करेंगे कि जैसे 7 मई में शेलिंग हुई जम्मू में नहीं होगी, हम भी ये वादा कर सकते हैं। देखो 16 लोग मरे, वो तो पाकिस्तानी शेलिंग थी, ये आप नहीं कह सकते वो नहीं थी। हाँ, वो हमारे लोग मरे। हाँ। देखो, कभी हमारे लोग जब मरते हैं हमको अफसोस लगता है। तो किसी को हम नहीं मारेंगे, हम किसी का खून नहीं करेंगे, कभी बुलेट नहीं चलाएंगे। इससे सिवा भी हम जीतेंगे जम्मू कश्मीर में। और जो भी गलत काम कर रहे हैं, जहां से भी होंगे, कौन से भी देश, अमेरिका, रशिया, तिम्बकतू से भी आएंगे, उसको हम इंटरनेशनल कोर्ट पे ले जाएंगे, ये भी हम वादा करेंगे। ये आप करेंगे, ये जो भी कहां से भी देश से होएगा, इंडिया से होएगा, देखिए वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन वो आप भी- पहले अपना मामला तो हल हम कराएं। कोर्ट में ही जाएंगे। हाँ। जैसे हम कोर्ट में है, एक दिन देखना, जो भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट करे, कहाँ भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, युगोस्लाविया में बैठे हुए हैं, जैसे मिलोसेविच गए थे, हमारा बाप उनका वकील था, तब भी हम करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान करना चाहती है वो सॉवरेन स्टेट है। हम नहीं कहना चाहते पाकिस्तान क्या करे क्या नहीं करे। जैसे हम चाहे, कोई नहीं कहा है कि जम्मू कश्मीर क्या करे क्या नहीं करे। हम सॉवरेन स्टेट है, वो सॉवरेन स्टेट है, हम सारे सॉवरेन स्टेट को रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा अंकित जी, तो उनको करना चाहिए जो करने ये करेंगे। बताएं कि ये सारे काम छोड़ के आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पोइट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, जो कहते हैं मैडनेस और जीनियस बहुत क्लोज हैं। हाँ। लोग कह सकते हैं पागल है, कोई लोग कैसे नहीं पागल है, ये तो सिर्फ वक्त में पता लगेगा सही काम इंटेलेक्चुअल क्या नहीं था अभी। लाहौर आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, हमने बहुत बारी कहा, हमारा एंसेस्टर राजा ध्यान सिंह डोगरा प्राइम मिनिस्टर था सिख एम्पायर का, 25 इयर्स के लिए वहाँ पे लाहौर में काम करता था, उसकी हवेली वहाँ पे है। हम भी चाहते हैं एक दिन उसको देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, लाहौर कौन नहीं जाना चाहता, सब तो लाहौर जाना चाहते हैं। लाहौर कितनी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में है, सारी दुनिया के लिए है। लेकिन अब जो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ हुआ है, उसके बाद वीजा लग जाएगा। अरे देखो, इंडिया को हमने वापस नहीं आने दिया, अभी पाकिस्तान भी नहीं देगी। क्या पता कोई सालों में लोग सुनेंगे, सोचेंगे क्या पता कौन सही था कौन गलत था, लेकिन अभी तो नहीं लगता है वापस जा सकते। नहीं। आखिरी एक दो सवाल ये बताएं कि आप मतलब ये पॉलिटिक्स के अलावा अभी आप क्या सिंगल हैं, मैरिड हैं? अगर आप बताना चाहें कि कैसे। नहीं, हम सिंगल हैं, हमको कौन शादी करेगा भाई? क्यों? ये शादी, अरे जो महाराजा जो जिसके पास पैलेस में सारे फौजी बैठे हुए हैं दूसरे देशों के लिए, इसमें जो महाराजा को शादी लोग करना चाहते हैं जिसके पास अपना पैलेस में कोई बेहतर नहीं है, हमारे इससे शादी करने के लिए तो डेथ हो सकती है भाई। यासर अरफात कहते थे कि उन्होंने कॉज के साथ शादी की हुई है, लिहाजा उन्होंने बहुत लेट उम्र में जाके शादी की थी। तो आप भी समझते कि आपने एक जो कश्मीर का कॉज है उसके साथ शादी की? हाँ बिल्कुल, उसके साथ तो पैदा हुए से चाइल्ड मैरिज हुई है। नहीं, अच्छा, चाइल्ड मैरिज है। यासर अरफात के बहुत बड़े दोस्त हमारे बाप प्रोफेसर भीम सिंह जी थे। उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब तक वो जिंदा थे 40 इयर्स के लिए डिक्टेट की थी कि इंडिया पैलेस्टाइन को सपोर्ट दे। जब से वो मरे तभी तो पैलेस्टाइन से फोकस है इंडिया का। और जब यासर अरफात पहले बार आया था इंडिया, वो मेरे फादर के इनवाइट पे था। आपने एक एल्बम भी रिलीज किया था जो इंग्लिश गानों का था। हाँ, तो वो कैसा रहा था? उसके बाद आपने दूसरा एल्बम रिलीज नहीं किया, वजह? अभी नहीं, अभी कोई इंस्पिरेशन देख रहे हैं। हाँ। हाँ, पहले एल्बम का नाम था फॉरएवर, वो आया था 2012 में, तब तक नहीं। उसपे नंबर 1 सिंगल था MTV USA में भी, बेथोवन बर्स्ट। तो कुछ उसके चंद लिरिक्स सुना देंगे अपनी खूबसूरत आवाज में? जी, जो एक सिंगल, पहले सिंगल उसमें निकला था पीपल आर माई फेवरेट थिंग, और वो गाना था सारे दुनिया के देश के लोगों के लिए। People are my favorite thing, they make me sing, yellow, white, black, brown and pink, dancing in sync.